इंसेक्ट के लिए आप फिप्रोनिल इंसेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो शुरुआती स्टेज में जो मटर की फसल आएगी उसमें कोई भी किसी प्रकार का इंसेक्ट नहीं आएगा। अंगेती मटर को आप अपने खेत में 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बिल्कुल सही समय होता है। इस वक्त आप अपने खेत में अंगेती मटर अगस्त माह में जो भी सब्जियां लगाई उनसे आपने बहुत ही बढ़िया उत्पादन लिया, और जो हमारे द्वारा बताई गई आपने सब्जियां लगाई उनसे उत्पादन भी बढ़ाया और आपकी कमाई भी बढ़ी। अब हम सितंबर माह में कौन सी अंगेती फसल लगाएं जिससे उत्पादन के साथ उसे बाजार में लेकर जाएं तो निश्चित तौर पर आपको जो भाव है वो बढ़िया मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगेती मटर की खेती के बारे में। अंगेती मटर की खेती हमें किस समय करनी चाहिए, कौन सा बीज प्रयोग में लाना चाहिए और खेत की तैयारी किस समय करनी चाहिए, और खेत की तैयारी करते समय किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, और बेसल डोज में हमें क्या डालना चाहिए। अधिकतर किसान भाइयों की शिकायत होती है कि वो अंगेती मटर की खेती कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती है। अधिकतर किसान भाई फेलियर हो जाते हैं क्योंकि अंगेती मटर में एक रोग आता है जिससे कि पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और पीला पड़ के खत्म हो जाता है। ये बीमारी अंगेती मटर की खेती में क्यों आती है? अपन जो दोस्तों शुरुआत में बुआई करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी है जिससे कि जो अंगेती मटर का उत्पादन है वो बढ़िया हमें मिल सके। और आपको पता होगा कि शुरुआती दिन में अंगेती मटर के जो भाव होते हैं वो 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक जाते हैं, जिससे कि किसान भाइयों का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है और कमाई भी उतनी ही बढ़िया होती है। आज की इस वीडियो में अपन को अंगेती मटर की खेती किस टाइम करें, कौन सा खाद डालें, इस पर शेड्यूल क्या होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि एक भी जानकारी आपसे छूटी वहीं पर आपका उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकेश वर्मा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। करते हैं पहले पॉइंट की कि हमें अंगेती मटर की फसल अपने खेत में कब लगानी चाहिए और इसका सही समय क्या होना चाहिए। तो अंगेती मटर को आप अपने खेत में 10 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक बिल्कुल सही समय होता है। इस वक्त आप अपने खेत में अंगेती मटर की फसल लगा सकते हैं। किसान भाई भाव के चक्कर में मटर की खेती अगस्त के लास्ट वीक में कर देते हैं और उस वक्त गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो मटर का पौधा होता है वो पौधे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड बताऊं, जो भी किसान भाई अंगेती फसल की बुआई कर लेते हैं तो उनकी फसल समय से पहले बाजार में आ जाती है और आपको निश्चित तौर पर उसके भाव है वो बढ़िया और जबरदस्त मिलते हैं। तो दोस्तों मटर की बुआई करने से पहले बात कर लेते हैं जमीन के सिलेक्शन की। तो मटर की खेती हम कौन सी जमीन में कर सकते हैं, कौन कौन सी मिट्टी में कर सकते हैं। तो मटर की खेती के लिए सबसे बढ़िया जमीन दोमट मिट्टी होती है। आप इस जमीन में बढ़िया मटर की खेती कर सकते हैं। और हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए, कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और बेसल डोज में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता, आप अपने खेत में कच्ची गोबर की खाद डालिए और आपके पास कच्ची गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट के साथ 50 केजी DAP, 50 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 5 केजी सल्फर। इंसेक्ट के लिए आप फिप्रोनिल इंसेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो शुरुआती स्टेज में जो मटर की फसल आएगी उसमें कोई भी किसी प्रकार का इंसेक्ट नहीं आएगा। और आप इन सारे मिश्रण को मिक्स कर आप पूरे खेत में बिखेर दीजिए। उसके बाद पूरे खेत की जुताई कर दीजिए। जुताई आप हैरो या कल्टीवेटर के साथ कर सकते हो और उसके बाद रूटावेटर से मिट्टी को अच्छी भुरभुरी कर लें। और जितनी ज़्यादा मिट्टी सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, उतना ही बढ़िया मटर का पौधा है वो ग्रोथ करके आएगा और हमारी फसल है वो बढ़िया से अच्छे से जर्मिनेशन होकर आएगी। तो इसके बाद अपन बात करते हैं सीड सिलेक्शन की। सीड सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर यदि आप लोग सही बीज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यानी कि GS10 नाम से बीज आता है वो आप अपने खेत में लगा सकते हैं, या APK 3 पेंसिल नाम से जो बीज आता है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर आप प्रगतिशील किसान से सलाह मशवरा करके बीज सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बीज मात्रा की बात करें तो इस टाइम अपन को बीज की मात्रा कुछ ज़्यादा रखनी पड़ेगी अंगेती मटर की फसल के लिए, क्योंकि जो अंगेती मटर का पौधा होता है वो ज़्यादा फैलाव नहीं करता है और आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 45 किलो की रिक्वायरमेंट होती है बीज की प्रति एकड़। अब बात आती है दोस्तों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मटर की खेती कर तो लेते हैं लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा पौधे रुक जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पौधा धीरे धीरे पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। समस्या से निपटने के लिए अपन जब बुआई करते हैं उस वक्त आप सीड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, उन खेतों में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो आप बीज लाइए और बीज को उपचारित करने के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज उपचारित कर सकते हैं। तो इसके लिए बीज उपचारित करने का तरीका वही है, आप बीज को पूरे फर्श पर बिखेर दीजिए और पानी के छींटे डालकर उस पर कार्बेंडाजिम 3 ग्राम
बिखेर कर आप बीज को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बीज को किसी छायादार शेड में रखकर कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपको छायादार शेड में या किसी छायादार पेड़ के नीचे आप बीज को अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद आपका बीज है वो बिल्कुल बोने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसानों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बुआई के बाद आपको सिंचाई पर बहुत ध्यान देना है। अक्सर किसान करता है क्या है कि जब भी आपकी फसल 10 से 15 दिन की हो जाती है तो किसान उसमें सिंचाई कर देता है, जिससे कि जो मटर के बीज हैं वो जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं। तो आपको जो सिंचाई करनी है वो जब पौधे में फूल आ जाता है उस फ्लावरिंग स्टेज पर आपको सिंचाई करनी है, उससे पहले आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी। तो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, आप अगर इसमें चूक गए तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फसल लगी है उसमें आप नुकसान उठा जाएंगे। और सिंचाई करते समय आप कोशिश कीजिए कि आपको सिंचाई स्प्रिंकलर के द्वारा ही करनी है और मटर के पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। जब भी पौधा फलियों पर आए तो उस समय आपको स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करनी चाहिए। तो मटर की खेती में ज़रूरत पड़ेगी कब हमें एनपीके यूज करना है, कब हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, जब भी आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें आपको एनपीके 05234 और जब फसल आपकी 30 से 45 दिन की हो जाए उस समय आपको एनपीके 1919 का स्प्रे करना है। और उसके बाद जो आपकी फलियां हैं और फूल से फलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपकी मटर की फसल है वो बहुत ही अच्छे से आएगी और जो उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।